ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति सुना रहे हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें बहुत संभाल करनी है, कहीं ये आंखें धोखा न दे दे। कोई भी बात हो अंदर छिपानी नहीं है, सर्जन को बता देनी है ताकि बीमारी वृद्धि को न पाए। बाकी बाबा कहे, इस पथ पर चलना अर्थात संभल के चलना। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा की नजरों में सबसे बुद्धिमान कौन है? जिसमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, क्योंकि इस पतित दुनिया में रहते हुए पावन बनने का संकल्प करना यही बुद्धिवान की निशानी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसीलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा न दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, यही मुख्य पुरुषार्थ है पवित्र बनने के लिए कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजिन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। बाबा के सन्मुख बैठे हैं तो भी बाबा कहे अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्कर लगाया है। बाबा कहे, इस सृष्टि का चक्र अनेक बार लगाया है। अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। कोई भी उल्टा कर्म जब होता है तो दिल अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है पतित छीछी रावण राज्य। यह द्वंद्वकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते हैं। बाबा का वर्षा मिल रहा है तो बाबा कहे, ये भक्ति का ही तो फल है।
इसीलिए अभी तुम भक्ति नहीं करते। भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पति छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी है कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। बाबा का भी इस संगम युग पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। इस ड्रामा में उनकी भी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता। उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। हर एक को अपना शरीर है, या मनुष्य रूप में या देवता रूप में। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ है। गर्भ से थोड़ी पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि ठिक्कर बित्तर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राजयोग सीख न सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते हो। बस यही समय है जब राजयोग सीख करके हम देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है। बाबा कहे, माया बहुत कड़ी है, इसीलिए ये बात कोई नहीं जानते, और बच्चों में भी नंबरवार ही जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की आत्मा श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम बनती है। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है इसलिए जानते हैं, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। बाबा कहे, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन बाबा को मालूम पड़ जाता है। बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते
परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही छीछी चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। पहले के जमाने में भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब चल के आता है तो उसकी चाल से उसका पूरा चरित्र पता चल जाता था। तो इसी तरह बाबा कहे कईयों की चलन ऐसी है जो बाबा को सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। माया से संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है, इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, अंदर में रखो नहीं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है। बाबा सच्चा है तो बाबा के साथ हम बच्चों को भी सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी होती है। बाबा कहे जब नया मकान देखते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। अब ये तो बेहद की बात है। हद की बात में भी बच्चों को खुशी होती है जब मकान नया बनता है, तो बाबा कहे ये तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं। जो नहीं आते हैं बाबा के पास, जरूर बाबा कहे माया ने उनको वश कर लिया है, बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए। उनको बाबा कहते माया के वश हुए, माना वो ट्रेटर बन गए, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है। आज वह है नहीं। कितना बाबा को भी याद आता है कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे जो कहते थे हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, और आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी है? क्या असुरों की देवताओं के साथ हुई या फिर कौरव पांडवों की लड़ाई हुई? कोई से भी पूछो ये दो बातें शास्त्र में कैसी है? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते ही है सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? देवताएं फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कौरव और पांडवों का भी अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया।
अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है, कितना प्रकाश मिला है। आत्मा को ही सोजरा होता है, तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, ये थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं? तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है, जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गद गद होना चाहिए। अगर चीची बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं। भल कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। बाबा कहे वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? बाप ने समझाया है यह हमारा रथ है। शिव बाबा ने समझाया है ये ब्रह्मा का शरीर ही हमारा रथ है। बहुत जन्म के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही है, सभी का ये अंतिम जन्म है। इसका भी ये अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। ब्रह्मा बाबा भी छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। पवित्रता की धारणा किया तो उसको ही बुद्धिवान कहा जाएगा। लिखते भी है माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़ी बनता है जो बाबा किसी से योग लगाए। बाबा पतित थोड़ी बनता है
जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही मांगने की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। कौन सा? सिर्फ मन मना भव। भगवान वाच है ना। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वह परम धाम का मालिक, वह है वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी न सके। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए। हड्डी माना जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं, विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो? ऐसे बाबा के पास एक बच्चा आता था तो बाबा कई बार उसको कहता था कि बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं, शायद कभी तीर लग जाए। एक उम्मीद थी उसको भी अपने आप में। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें? बाबा को भी रहम आता है कि देखो निश्चय भी होता है कि बाबा ही हमें पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें? फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। बाबा को कहता था फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। ये भी कहता था कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। फिर भी ऐसा होगा। बाबा कहे फिर भी अगले कल्प में भी ऐसे होगा। नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी है। इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनेंगे। राजधानी बन रही है, सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। हिम्मत से मदद भी मिलती रहेगी और आगे भी जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल न हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। बाबा का श्रीमत रूपी हाथ मिला है, जिससे हम विषय वैतरणी नदी को पार कर ही लेंगे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले
स्वपरिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। नकारात्मक या व्यर्थ जब चलता है तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। आज का स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी है। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी है। अच्छा, ओम शांति।